देश भर में एक बार फिर लद्दाख का नाम रोशन किया है। लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को देश का खेल के मैदान में अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से नवाजा गया है देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और सेहत सलामत इस वक्त लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड की जो टीम है वो करगिल पहुंची और करगिल के लोगों ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया है। इसे जानना चाहेंगे आखिर ये जर्नी कैसा रहा और इस अवार्ड को मिलने के लिए उन्होंने किस तरह की मशक्क़त की और जिस बिना पे आज देश के खेल के मैदान में अवार्ड राष्ट्रीय खेल पुरस्कार लद्दाख स्की एंड स्नो बोर्ड को मिला है। और यकीनन आपको बताते चले इस एसोसिएशन की जितनी भी तारीफ़ किया जाए बिल्कुल कम है, क्योंकि इन्होंने लद्दाख का नाम देश और दुनिया भर में एक बार फिर रोशन किया। हमारे साथ पूरा टीम इस वक्त मौजूद है। आप सभी को हमारी टीम की तरफ से सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। सर, एसोसिएशन में आपका क्या रोल है और कौन कौन से अहम चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ग्राउंड पे किया और उस वजह से आपके काम को सराहते हुए ये अवार्ड मिला? थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमारे जितने भी कारगिल के हमारे जो मेंबर्स है हमें रिसीव करने के लिए आए तो उनका सभी का मैं अपने और अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। और रही बात की जिस तरह का हमारे इस अवार्ड की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो मिला है हमको, तो ये हमारे लद्दाख के जो एडवेंचर पोटेंशियल को हमने कई सालों से जैसे हमारे लासा टीम के थ्रू डिफरेंट एरियाज़ में एक्टिविटीज़ करते रहते थे, तो उसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया और आज हमें ये बड़ा एजाज़ मिला। और जिसमें सिर्फ एक एरिया का नहीं, क्योंकि हमारे मेंबर्स लेह में भी है, ज़ंस्कार में भी है, द्रास में भी है और मेन कारगिल में भी है, इवन डिफरेंट हमारे एरियाज़ में हमारे मेंबर्स है। तो उन सभी का कोशिशों की बदौलत ये हमारा आज जो पुरस्कार मिला है ये क्रेडिट उन सभी को जाता है। और जहाँ तक इन फ्यूचर हमारा प्लान रहेगा, क्योंकि जैसे हमारे अली ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो पोटेंशियल है हमारे लद्दाख में, स्पेशली अगर हम विंटर स्पोर्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और उम्मीद करते हैं कि हम अभी जब हम दिल्ली गए तो वहाँ पर हमने डिफरेंट जो मिनिस्टर से भी हम मिले और डिफरेंट स्पोर्ट पर्सन से भी मिले, तो उनसे हमने बहुत से मतलब कोशिश किया कि कारगिल को एज ए स्की डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए। तो क्या आप लोगों ने किया था, कौन कौन से बड़े काम आप लोगों ने किया तो जिसकी बिना पे आज आपके कॉम को नेशनल लेवल पे सराहा? ये यकीनन बड़ी अवार्ड है और प्रेसिडेंट के हाथों में अवार्ड मिलना बड़ी बात है, तो नेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज करना बड़ी बात है। सबसे पहले देखिए ये जो स्पोर्ट्स का आप बात करें तो स्पोर्ट्स में क्या है कि हम लोग 2005 से लगे हुए हैं स्पोर्ट्स में, और उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू किया कि किस तरह से हमारे बच्चों को डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म दें, नेशनल और इंटरनेशनल, जिसमें हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं अभी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं, जिसका नाम बाकर हुसैन है। राइट नाउ अभी मैं आर्मी में पोस्टेड है वो। तो इस तरह से लास्ट ईयर हम लोगों ने गर्ल्स जो हमारे गर्ल्स का एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उनको हमने नेशनल लेवल पर लिया था, जिसमें खेलो इंडिया में चाहे स्नो शू में हो या स्कीइंग में हो अवार्ड हासिल किया था। उसके साथ ही साथ जिस तरह का पोटेंशियल है इसी साल हमने ट्रैकिंग का भी एक इनिशिएटिव लिया था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, चाहे वो IISM हो या हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट हो या हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट हो। तो उनके साथ कोलैबोरेशन में हम काम करके पहली बार हमारे जो गर्ल्स को नूनकुन की जो हम फर्स्ट फेज तक हम लोग लेके गए थे। तो इस तरह से हमें लगता है कि जिस तरह का पोटेंशियल हमारे यूथ में है, लोकल यूथ में, उनको एक प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं कई सालों से कि अपने यूथ्स को एक प्लेटफॉर्म दे दे, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या आप लोगों की कोशिश आने वाले वक्त में रहेगा और सबसे पहले इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे बड़ा अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स में? शुक्रिया इसाद साहब। सबसे पहले तमाम टीम मेंबर के बिहाफ पे मैं करगिल के तमाम जो आज ख़ास खुसूसन जो आज यहाँ पे हमें रिसीव के लिए आए उन सब का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी जो ये अवार्ड मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये एक इंडिविजुअल का नहीं बल्कि पूरा टीम एफर्ट था।
ख़ासकर जब यूटी बनने के बाद हमें ये ज़रूरत महसूस हुआ कि कारगिल और लेह में, खासकर कारगिल के क्षेत्र में हमारे यहाँ पे विंटर के जो स्नो के जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बहुत बड़ा स्कोप है, तो उसको स्ट्रक्चर देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। तो ये महसूस हमने किया, तो फिर हम सब लाइक माइंडेड लोग मिल के हमने कोशिश शुरू किया। तो चाहे यहाँ पे अलग अलग स्लोप आइडेंटिफिकेशन हो, अपने लेवल पे बच्चों को ट्रेन करना हो, या साथ ही साथ राष्ट्रीय अलग अलग मुकाबलों में हमारे बच्चों को यहाँ से भेजना हो, चाहे खेलो इंडिया हो या विंटर गेम्स हो, उनमें हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया था। और उसी का शायद ये नतीजा है कि आज राष्ट्रपति के द्वारा हमें ये अवार्ड से नवाजा गया। बाकी एक सवाल आपने फ्यूचर के बारे में पूछा है, तो फ्यूचर का हम लोग ये मानते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चों में ख़ासकर बाहर के जगहों से तो एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो एंड्योरेंस है वो एडॉप्टेड है, बाकियों को एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए स्नो रहते हैं, तो ये सारा पॉजिटिव होने के साथ साथ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो हमें एश्योरेंस मिला है, तो ये सब आगे जाके न सिर्फ लद्दाख का बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पूरा लद्दाख और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं बाकर हुसैन अल्पाइन स्कीयर, मैं यूटी लद्दाख से बिलोंग करता हूँ। मैं लद्दाख स्नोबोर्ड स्की एसोसिएशन को मुबारकबाद बोलना चाहता हूँ और वेलकम भी करता हूँ इनको। तो लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन के टीम मेंबर्स से हम बात कर रहे थे और इनकी काम जो है ख़ासकर एडवेंचर स्पोर्ट्स और विंटर स्पोर्ट्स में इनका बड़ा रोल, जिस तरह से इनका कहना है कि उस फील्ड में उन्होंने अपना बेहतरीन रोल प्ले किया और जिस बिना पे आज नेशनल लेवल पे जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से नवाजा गया है। और लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को लेह के एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े पैमाने पे उनका इस्तकबाल किया है। CCLAGC लेह एडवोकेट टशी गिल्सन के साथ साथ यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी रविंदर कुमार ने भी इनका वालियाना इस्तकबाल करके इनके काम को सराहा है। और इस वक्त इनकी पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे आके इनका वेलकम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। यकीनन ये बहुत बड़ी बात है, खासकर करगिल लद्दाख के लिए और ख़ासकर पूरे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए, क्योंकि लद्दाख के लिए पहली बार ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजा है। मनोरंजन के लिए मोहम्मद साहब, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।